करण जौहर इन दिनों चर्चा में है, तो क्या आपको लगता है कि करण जौहर को सभी हीरो डरते होंगे या करण जौहर से सभी डायरेक्टर डरते होंगे? ऐसा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में करण जौहर भले ही 20 पड़े हों, लेकिन एक हीरो ऐसा है बॉलीवुड का जो साउथ से आता है और जिसका नाम है बाहुबली, प्रभास। प्रभास ने करण जौहर को एक बार ऐसा तमाचा मारा था कि करण जौहर शांत हो गए थे। वो कहानी इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात हो रही है, बॉलीवुड में बच्चों की बात हो रही है, स्टार किड्स की बात हो रही है। जो स्टार के बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे और उनकी फिल्में हिट होंगी। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो अभी फिल्म देखी गई हो बाहुबली है। बाहुबली 1, बाहुबली 2 दोनों फिल्में बहुत ही पॉपुलर रही हैं। तो आपको पता है इसमें करण जौहर का क्या रोल था, करण जौहर इसमें क्यों सामने आए थे। दरअसल बाहुबली को हिंदी में प्रसारित करने के लिए धर्मा प्रोडक्शन को काम मिला था और जिसमें करण जौहर की बड़ी भूमिका थी। लेकिन आपको ये भी बता दें, करण जौहर को उस समय एक वाकया ऐसा है कि जिसमें करण जौहर को जबरदस्त तरीके से तमाचा पड़ गया था और करण जौहर शांत हो गए थे। करण जौहर ने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया था काफी विद करण, और उसमें उन्होंने कई सारे बड़े बड़े स्टार्स को बुलाते हैं। वो उसमें उन्होंने सुशांत राजपूत को भी बुलाया है, उसमें आलिया भट्ट को बुलाया है। बहुत जो बड़े स्टार हैं वो सब जा चुके हैं, लेकिन उसमें एक बार उन्होंने बुला लिया था बाहुबली के कलाकारों को, जैसे प्रभास को, और उनके डायरेक्टर को बुला लिया था। तो राजा मौली वो सब गए हुए थे। करण जौहर ने वहाँ सवाल किया कि चर्चा है कि आपका जो है अनुष्का शेट्टी से बात चल रही है, अफेयर की बात चल रही है। तो करण जौहर को तुरंत जवाब दिया प्रभास ने, ये तुमने किया है, ये तुम्हारी कार्रवाई है। तो करण जौहर उसमें शॉक्ड हो गए। उनको लगा कि ये कोई बात ऐसी होगी कि हाँ ये चर्चा है या ऐसी है या वैसी है। दरअसल साउथ के हीरो को आप देखेंगे तो नॉर्थ के हीरो से पूरी तरह से वो अलग है। वहाँ भी परिवारवाद है, नागार्जुन का बेटा काम करता है और चिरंजीवी का बेटा हीरो बनता है, लेकिन वहाँ पर काम की बड़ी वैल्यू है, वहाँ क्वालिटी है। भारत में जो नॉर्थ इंडियंस के जो एक्टर्स हैं उनकी अपनी एक अलग इमेज है और साउथ की अलग है। आपको हम छोटा सा वाकया बताते हैं। हम लोग रामोजी फिल्म सिटी में घूम रहे थे, उन दिनों मैं ईटीवी भारत में काम करता था और रामोजी फिल्म सिटी में मैं निकल रहा था तो मैंने रिक्शे वाले से बोला कि जरा 2 मिनट रुक जाओ, एक शूटिंग चल रही मैं देखूंगा। और नागार्जुन का जो बड़ा बेटा है वो एक्टिंग कर रहा था, लेकिन रिक्शे वाले ने बोला नहीं साहब हम इनका फिल्म नहीं देखते। हमने कहा क्यों? बोला यहाँ बहुत ऐसे स्टार पड़े हुए हैं, हम उनका देखते हैं जो यहाँ नए स्टार आते हैं। और हमने पूछा कि आपका स्टार कौन? उन्होंने बोला प्रभास है, नागार्जुन है। मतलब वहाँ जो ऐसे नहीं देख लेते हैं कि आप उनके बेटे हैं तो आपकी फिल्म देखी जाएगी, आप उनके बिटिया हैं तो आपकी फिल्म देखी जाएगी, ऐसा साउथ में नहीं है। और नॉर्थ में ऐसा क्यों है? इसका बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर अभी भी हम लोग गुलामी की मानसिकता में जकड़े हुए हैं। करण जौहर की औकात क्या है? वो किसी भी बड़े स्टार के बेटे को प्रोडक्ट कर दे या कास्ट कर दे, उसको हम देखें, हम नहीं देखें। हमारी दर्शक जो होता है वो नॉर्थ इंडियंस का अलग होता है और साउथ इंडिया का जो दर्शक है पूरी तरह से अलग है। वहाँ फिल्मों को कहानियों से जोड़ के देखा जाता है। हमारी तरफ हीरो और हीरोइन से फिल्में चलती हैं। सलमान खान की फिल्में लाखों करोड़ इसलिए चलती हैं क्योंकि सलमान खान उसमें है। अगर वो फिल्म जो छोटा हीरो बनाता है तो वो नहीं देखी जाती क्योंकि वो फिल्म दूसरे ने बनाई है। बहुत सारे से उदाहरण होंगे, मैं आपको दे सकता हूं जो आपको लगेगा कि हाँ यार ये फिल्म क्यों नहीं चल पाई। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनका प्रेम रतन धन पायो, सोनम कपूर, सलमान खान के इस फिल्म में कोई दम नहीं था, लेकिन ये फिल्म खूब चली। क्यों चली? क्योंकि सलमान खान थे उसमें। ऐसी कई सारी फिल्में आप जानते होंगे जिनकी अगर हम रिव्यू करें तो आपको लगेगा कि यार ये फिल्म तो नहीं चल पाई, जबकि इस फिल्म को बहुत अच्छा चलना चाहिए था, बहुत अच्छा संदेश था। कारण यही कि नॉर्थ इंडिया में संदेश देने वाली फिल्में अक्सर फ्लॉप हो जाती हैं। अगर दंगल को आमिर खान नहीं बनाते तो फ्लॉप होती, सुपर फ्लॉप होती। लेकिन साउथ में ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे बाहुबली को देखिए, प्रभास कोई बड़ा एक्टर नहीं था, लेकिन प्रभास ने बाहुबली को बनाया और बाहुबली ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। रूस से भी चर्चा आई थी कि बाहुबली चल रही थी। तो ऐसे में प्रभास ने जब करण जौहर को इतना करारा जवाब दिया तो करण जौहर को भी दिमाग में ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें साउथ इंडियंस एक्टर से थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। ये नॉर्थ इंडियंस की तरह नहीं है कि हम कुछ भी बोलेंगे और ये सुन करके उसे अवॉइड कर जाएंगे। अवॉइड करने की जो ताकत है, जो बात है, वो नॉर्थ इंडियंस में ज़्यादा है, क्योंकि इनको डर रहता है कि अगर ये अच्छी फिल्में नहीं कर पाएंगे तो इनको नहीं लिया जाएगा और लगभग बड़े बाप के बेटे जो है ज़्यादा फिल्मों में चलते हैं। इन सब की बातों को लेकर के अगर देखा जाए तो मेरा यही कहना है कि साउथ इंडियंस के हीरो से नॉर्थ इंडियंस को सीखना चाहिए। और दर्शक भी वहाँ का बहुत ही अलग होता है। वहाँ के दर्शक देखिए, शिवाजी बॉस रजनीकांत की फिल्म है। रजनीकांत की फिल्म हम लोग साउथ की फिल्मों को हिंदी में यहाँ भी देखते हैं।
सोनू सूद, जिनको आज हम लोग बॉलीवुड का स्टार बता रहे हैं, वो साउथ से आए हुए हैं। कन्नड़ में बहुत सारी फिल्मों में काम किया। रवि किशन वहाँ बहुत सारा काम किए हैं। रवि किशन को नॉर्थ इंडियंस ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन साउथ में ज़्यादा देखा जाता है। इस तरह से हमको थोड़ा सा समझना चाहिए कि हमें साउथ की जो फिल्में हैं, जो वहाँ एक्टर्स हैं, वो कैसे जवाब देते हैं और चीज़ों को कैसे हिट करते हैं। नॉर्थ इंडिया का जो दर्शक है वो पूरी तरह से इमोशनल होता है, और साउथ इंडिया का दर्शक वो कहानी को समझता है। वहाँ की फिल्मों में संवाद बहुत तेज होते हैं, मारपीट होती, धाम धूम होती, लेकिन तब भी लोग वहाँ पसंद करते हैं। नॉर्थ इंडिया में फिल्मों में कोई ज़्यादा एक्शन ना हो, लेकिन वही लव स्टोरी जो जिसका कोई मतलब नहीं है, समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, ऐसी स्टोरियाँ। जैसे आप देखें कि टॉयलेट प्रेम कथा एक फिल्म आई थी, जिसको अक्षय कुमार ने फिल्म बनाया था। उस फिल्म को हीरो ही नहीं मिल रहे थे, और कहानी इतनी शानदार थी कि डायरेक्टर ने कहा कि हमको हीरो ही नहीं मिल रहे थे, अगर अक्षय कुमार नहीं करते तो कोई इसको करता भी नहीं। पैडमैन देखिए, अक्षय कुमार की शानदार मूवी थी। तो ऐसे जो बड़े इशूज वाले मुद्दे होते हैं, उसके लिए भी नॉर्थ इंडियंस को बड़े हीरो खोजने पड़ते हैं, जबकि साउथ में ऐसा नहीं है। आप देखेंगे अनुष्का शेट्टी, प्रभास, ये सब मतलब देखने वाली बात यह है कि करण जौहर होता कौन है, और चूंकि उसको हम लोग हीरो बनाए हुए हैं, नॉर्थ इंडियंस के जो एक्टर्स हैं वो चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। कुछ ज़्यादा अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्हीं के बीचों में वो पूरी तरह से अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अपने एक्टिंग पर भरोसा भी बहुत कम होता है। अगर इन्हें फिल्में करनी है तो बस इसलिए नहीं कि फिल्म करनी है। इन्हें जैसे सुशांत सिंह राजपूत की सबसे बेहतरीन फिल्म थी छिछोरे, और उसके बाद MS धोनी, लेकिन यही फिल्म अगर सलमान खान करते तो वो ब्लॉकबस्टर हो जाती, क्योंकि वो सलमान खान है। सलमान खान कुछ भी मूवी करेंगे तो वो हिट होगी। ये नॉर्थ इंडियंस के दर्शकों का जो एक अपना माइंडसेट है, और यहाँ के पत्रकारों का अपना माइंडसेट है, यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटरों का अपना माइंडसेट है कि सलमान खान की मूवी है तो खूब चलेगी। क्यों चलेगी ये भगवान जाने। कई सारे ऐसे मूवी है जिसको आप देखेंगे अरे या तो बेकार थी, लेकिन सलमान खान थे इसलिए देख लिया, शाहरुख खान थे देख लिया। बड़े स्टार्स यहाँ छोटी फिल्मों को बड़ा बना देते हैं। साउथ में बड़े स्टार्स नहीं, छोटे स्टार्स छोटी फिल्मों को बड़ा बना देते हैं, क्योंकि उनके पास एक मुद्दा होता है, उनका इशू होता है। तो अब हमें इस पर समझने की जरूरत है कि करण जौहर को कैसे जो है प्रभास ने चमाटा मारा और शांत हो गए वो। तो ये सब चीज़ें हमें आपको समझने की ज़रूरत है, और इसको देखने की ज़रूरत है। साउथ इंडियंस को जरूर देखिए, उनसे समझिए कैसे वो अपनी चीज़ों को रखते हैं और अपनी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि मेरे वीडियो बनाने का जो मकसद था ये था कि हमें ऐसे डायरेक्टर्स, ऐसे एक्टर्स से जल्दी प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। उन हीरो और ये हीरोइंस, उन एक्टर्स के लिए संदेश है कि आप थोड़ा साउथ से सीखें, कैसे वहाँ के लोग मजबूती से टिकते हैं, छोटी छोटी फिल्में करते हैं लेकिन हीरो बन के उभरते हैं। तो आप छोटी फिल्में करिए लेकिन अच्छी करिए, तब आपकी डिमांड बनेगी। और बस केवल आप बड़ी स्टार्स के साथ काम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे से हीरो हीरोइन आते हैं, 2 बार 3 बार फिल्मों के बाद वो नदारद हो जाते हैं, उनकी चर्चा करना यहाँ जरूरी नहीं है। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लगातार आपको हम ऐसे खबरें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।